नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, एक प्राइवेट स्कूल की टीचर। मैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने एक फ़ीस के लिए सर्कुलर निकाला है कि पेरेंट्स स्कूल में फ़ीस नहीं देंगे। बट मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि एज ए टीचर एक, और मेरी भी एक फैमिली होगी, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? अगर स्कूल में फ़ीस नहीं आएगी, मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, तो मेरा घर कैसे चलेगा? हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पिछले साल भी हमने पूरा साल मेहनत की है। इतनी मेहनत हम बच्चों के साथ करते हैं, कैसे हम उनको पढ़ाते हैं, लिख के मटेरियल बेचते हैं, कितना हम हार्डवर्क कर रहे हैं। हमारे हार्डवर्क की हमें कहाँ मेहनत मिल रही है? सर, हमारे लिए भी तो कुछ सोचे कि हम कहाँ जाएंगे जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी पूरे साल। हमारा स्कूल जो है वो एक रूरल एरिया में है। सर, आपने एकदम से ऑर्डर निकाल दिया कि एनुअल चार्जेस मत लो, तो हमारे स्कूल के यहाँ गांव के स्कूलों के एनुअल चार्जेस जो हैं वो 2000 1000, उसमें ना ही कोई हम बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ ले पाते हैं। इसमें सिर्फ टीचर्स की जो है वो सैलरी निकलती है। अगर प्राइवेट स्कूल वाले ये भी ना ले तो फिर ये कहाँ से ये सर्कल चलाएंगे? क्या आपने यहाँ पे गाड़ियों की किस्तें बंद कर दी हैं, माफ कर दी हैं? क्या लोन माफ किए हैं गाड़ियों के? कुछ भी नहीं, कोई फंड नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट ने इनको कुछ नहीं दिया, तो हम कैसे अपनी सैलरी उनसे मांगे कि सर आप मुझे हमें सैलरी दो? अगर आप उनको अलाउ करेंगे कि ये चीज़ें लेने के लिए, तो तभी तो वो हमें सैलरी देंगे। यहाँ पे हम काम करते हैं, मतलब 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करते हैं, तो मंथली जब फीस देने की बारी आती है, पेरेंट्स बोलते हैं जी लॉकडाउन लग गया है, कोरोना चल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसमें सर हमारे लिए आपने क्या सोचा है? हमने कैसे एक 4-5 हज़ार में हमने कैसे अपना घर चलाना है? वो भी नहीं मिलेगा तो फिर हम काम देना बंद कर देंगे। यहाँ पे 600-700 बच्चा पढ़ता है, तो फिर उनकी पढ़ाई भी वेस्ट जाएगी। कैसे पढ़ेंगे वो? अगर टीचरों को सैलरी नहीं मिलेगी तो हमने भी पढ़ाना बंद कर देना है। हम क्यों पढ़ाएंगे? हमने भी तो अपना घर चलाना है ना। कैसे चलाएंगे हम अपना घर? ये जो कोरोना काल था, इसमें सबका पेरेंट्स का दुख दिख रहा है, सबका दुख दिख रहा है कि उनको कैसे चला रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का दर्द क्यों नहीं किसी को भी दिख रहा है कि उसने पिछला साल कैसे निकाला और आने वाला साल वो कैसे निकालेगा। कि हमारी इमेज जो है इतनी डाउन कर दी है बच्चों की नज़र में, पेरेंट्स की नज़र में, कि जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं उनकी नज़र में, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के भी हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हम कहाँ गलत है, हम क्या गलत कर रहे हैं? एक टाइम ऐसा था जब एक अध्यापक की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, बच्चा भी उससे डरता था और उसकी रिस्पेक्ट करता था। बट अब एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारी एक टीचर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। वो सारी की सारी उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। बच्चों की नजर में क्या, पेरेंट्स की नजर में क्या, किसी की नजर में भी अब टीचर अध्यापक की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। वो भी टाइम था जब एक गुरु को पूजा जाता था अब, और एक टाइम ये आ गया है कि गुरु की ये हालत हो गई है कि किसी को उसका दर्द समझ ही नहीं आता है। मैं अमित कपूर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कोई टीचर अगर बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसको कोई डिसिप्लिन सिखा रहा है, तो क्या वो टीचर गलत कर रहा है? क्या वो टीचर कोई पाप कर रहा है? अगर टीचर किसी बच्चे को यूनिफॉर्म में बैठ के क्लास अटेंड करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब वो उसको एक डिसिप्लिन सिखा रहा है, ये कि वो बच्चा स्कूल के साथ कनेक्टेड रहे। ये नहीं हो कि उसको स्कूल का सब कुछ भूल ही जाए, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आना है, कैसे यूनिफॉर्म पहननी है। हमने खुद ऐसे जो पुराने हमारे पास बच्चे थे उनको फोन कर करके पुरानी बुक्स लाई हैं और पेरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है कि हम पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़े। हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन जितना हो सके उतना कम करता है, मगर फिर भी अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले इतनी पे ले रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल वालों को 2-2, 3-3, 4-4 हजार जो पे मिलती है उसके लिए वो इतना काम करते हैं। अगर उनको वो भी नहीं दी जाए तो फिर वो कैसे अपना घर चलाएंगे? वो भी किसी के पेरेंट्स हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी आगे, उन्होंने भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जहाँ तो वो अपनी सैलरी जो है उन टीचर्स को दें, तो जहाँ उनके बारे में कुछ सोचें। अगर इसी तरह से गवर्नमेंट अनदेखी करेगी प्राइवेट टीचर्स के साथ, तो प्राइवेट टीचर्स जो हैं जहाँ तो उनके लिए कोई जहर की कोई एक, जैसे कोरोना के लिए एक वैक्सीनेशन बनाई है, इसी तरह से प्राइवेट टीचर्स के लिए भी एक ऐसी वैक्सीनेशन बनाई जाए कि जो वो एक इंजेक्शन लगाया जाए तो अपने आप को वो खत्म कर लें। अगर हमें सैलरी नहीं मिली तो हम अपने बीवी बच्चों का जो है खर्चा कैसे चलाएंगे? हम क्या हमारी फैमिली नहीं है? या मुझे गवर्नमेंट पे दे दे या मुझे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन वाले पे दे दे। क्या हम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करके कोई पाप कर रहे हैं? प्राइवेट
ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਆਖਦੀ ਪੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਸਾ ਥੋਂਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਥੋਂਗਣ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਹਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਆ ਤੇ ਪੀਸਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋਂਗਣ ਜੇ ਪੀਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਗਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਏ ਆ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੀਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜੇ ਪੀਸਾ ਦੇਂਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋਣੇ ਤਨਖਾਹੀਆਂ